मेहनत उनकी देखिए ना, जो खाकी कच्चा पहन करके 80 साल का बुड्ढा सुबह अपनी शाखा में जाता है अपने समाज के विचार को पैदा करने के लिए। 100 साल का बुड्ढा खाकी कच्चा पहन करके शाखा में जाता है अपनी परंपरा को स्थापित करने के लिए, पाखंड को स्थापित करने के लिए। अगर ये तमाम समाज के लोग करोड़ों जो रिटायर हुए बैठे हैं, ये बाबा साहब का नीला कच्चा पहन करके सुबह बच्चों को सिखाने शुरू हो जाए, सुबह लोगों को ट्रेन देना शुरू कर दें, तो व्यवस्था बदल जाएगी। मेरे गांव का घटना था, ये गांव गड़ाना पड़ता है जिला बुलंदशहर में, जहां पर एक ठाकुर को गोली से मार दिया गया। मारने वाले भी वही लोग थे और वहां पर जो भी कांड था करने वाले वही थे। परंतु जब 29 लोगों को जेल भेजने का काम किया तो वहाँ शेड्यूल कास्ट लोगों को जेल भेज दिया गया। ये तो बहुत दूर की घटना नहीं है, यहीं की घटना है, आपके दिल्ली के पास की। ये तमाम चीजें पूरे देश में हो रहा है। अभी सीतापुर में हुआ, हमला करने वाले लोग जो हमारे लोगों को मार रहे हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है दिल्ली पुलिस वहाँ की, उनको मदद कर रही है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को, तो फिर हिंदू राष्ट्र में दलितों के साथ यही होगा क्या? देखिए साहब, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो बाबा साहब के संविधान से पहले चली रही थी, चल रहा था, पूरा मनु का स्मृति का संविधान था। ये तमाम जो परिवर्तन आया है इस देश के अंदर में, उनकी नीयत है कि ऐसा हो, परंतु भारत के करोड़ों लोग ऐसा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत में। केवल खड़ा होने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है और संवैधानिक दायरे से आगे बढ़ने की जरूरत है। आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं समाज को इकट्ठा करने पर, इकट्ठा नहीं हो रहा समाज, क्या वजह है? देखिए साहब, मेरी तो कोई मेहनत ऐसी नहीं दिख रही मुझे। आप मेहनत हर मंच पे हमें नजर आ नहीं, आप मेहनत उनकी देखिए ना, जो खाकी कच्चा पहन करके 80 साल का बुड्ढा सुबह अपनी शाखा में जाता है अपने समाज के विचार को पैदा करने के लिए। 100 साल का बुड्ढा खाकी कच्चा पहन करके शाखा में जाता है अपनी परंपरा को स्थापित करने के लिए, पाखंड को स्थापित करने के लिए। अगर ये तमाम समाज के लोग करोड़ों जो रिटायर हुए बैठे हैं, ये बाबा साहब का नीला कच्चा पहन करके सुबह बच्चों को सिखाने शुरू हो जाए, सुबह लोगों को ट्रेन देना शुरू कर दें, तो व्यवस्था बदल जाएगी। बाबा बुद्ध ने कहा था, किसी को गाली देने से अंधेरा दूर नहीं हो सकता, अंधेरा दूर करना है तो दीपक जलाना ही पड़ेगा। इसलिए दीपक जलाने का मतलब है हमारे तमाम भारत के लोगों को, बुद्धिजीवियों को आना पड़ेगा सिखाने के लिए, तैयार करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। और जो हमारा समाज पाखंड में डूबा पड़ा है, ये जो मंदिर है करोड़ों पूरे भारत में, ये क्या है? ये पाखंड का स्थल है। उन लोगों के लिए ये तमाम कमाने के तमाम संसाधन है। किसी की आस्था है ना, आप ऐसे कैसे कर सकते? किसी आस्था, किसी को कत्ल करना आस्था हो सकती है, किसी को गुलाम बनाना आस्था हो सकती है, इसे पाखंड कहा जाता है। कौन से मंदिर ने कोई आईएएस बनाया हो आज तक? कोई चपरासी भी बनाया हो? बाबा साहब ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे तो माथा टेकते। देखिए, बाबा साहब ने कहा था, हमें भारत में मंदिरों की जरूरत नहीं है, स्कूलों की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की जरूरत है। यहाँ से आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, देश के गवर्नर बनते हैं, वकील बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं। मंदिरों से कोई चपरासी भी नहीं बनता। उमेश जी, अब उल्टा चल रहा है समय, अब मंदिरों की जरूरत है देश को। अब देखिए, सारे मंदिर बनाने में नहीं, जो उल्टा चलाना चाह रहे हैं वो उनका काम है। हम तो इसको समता में समाज बनाने की तरफ चल रहे हैं। पूरे देश में हमारा संकल्प है दल के लोगों का कि भारत में भारत के संविधान को इम्प्लीमेंट कराएंगे, और चाहे सरकार बदलनी पड़े, चाहे समाज बदलना पड़े, समतामयी समाज की स्थापना के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा करके ही पूरे देश में काम करने का काम करेंगे, हमारा लक्ष्य है। जिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत पूरे भारत के दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक के लोग करोड़ों की संख्या में, कहीं कर्मचारी, कहीं अधिकारी, कहीं किसी प्रकार से अगर शान की जिंदगी जी रहे हैं, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष रहा। बाबा साहब अगर संघर्ष नहीं करते तो करोड़ों लोग, ये कहीं राष्ट्रपति से लेके कहीं भी किसी प्रकार से आईएएस, इंजीनियर और ये तमाम लोग नहीं होते। इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी बनती है। करोड़ों की संख्या में आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि समाज के जुल्म होने पर लोग रोडों पर आए। समता सिंधल का ये प्रयास है कि पूरे देश के अंदर में जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो सीधा है, वो मनुवादी लोग हैं, वो हजारों साल से जो जात व्यवस्था बनी रही है उसको नष्ट करने की बजाय उसको बनाए रखने के लिए तमाम प्रकार के पहल कर रहे हैं। उसी पहल का ये कारण है तमाम प्रकार के अत्याचार आ रहे हैं। 8 साल के बच्चे का क्या कसूर था? उसको कोई पता था मटका छूने पर मेरी? जातिवादी लोगों को कुछ भी इस बात से परवाह नहीं। वो तो बच्चा 9 साल का था, आपने सुना होगा, माँ की कोख में बच्चे को मार दिया जाता है, माँ की कोख में बच्चे को मार दिया जाता है। ये तमाम पूरे देश में आप लोग देख रहे हैं। दलित आखिर क्या करें? पूरे भारत के दलितों को समता सैनिक दल ने इकट्ठा करना, लोगों को जागरूक करना, रोड से लेकर के, प्रदेश से लेकर के हर जगह इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। और बाबा साहब का जो फॉर्मूला था
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस रास्ते को अपना के चलना पड़ेगा। राजस्थान के सीएम कह रहे हैं अशोक गहलोत, ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं राज्य में। वो भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जो आज पद पर है वो भी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिसकी सोच जैसी होती है वो उसको वो कहने में आजाद हैं, वो कह सकते हैं। परंतु जो ग्रसित लोग हैं, जिन पर जुल्म हुआ है, जिनके लोगों पर जुल्म हुआ है, उनको तो इकट्ठा होना बहुत जरूरी है ना। हमारा मतलब उन बातों से जो अभी आपने कहा है, क्या करें, करना केवल ये है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं पूरे भारत में आज करोड़ों की संख्या में हैं, उनको अपने समाज को इकट्ठा करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। इकट्ठा करने के बाद समाज की ताकत ही सरकारों को बदलती है, समाज की ताकत ही सरकारों को बदलती है, समाज की ताकत ही संपदा को बदलती है, समाज की ताकत ही पूंजीवाद को बदलती है। राजस्थान में बदली ना, आपके बीजेपी की सरकार लाए ना कांग्रेस की सरकार। नहीं, वो आधी अधूरी है। वो बीजेपी की सरकार लाने वाले जो आप बता रहे हैं, पहले बीजेपी की थी ना, अब राजस्थान में कांग्रेस की आई तो लाए ना, वहाँ बदलाव हुआ ना। कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, जो मनुवादी लोग बैठे हैं पूरे भारत के अंदर में, उन्हें पार्टी कोई सी भी क्यों ना सही, कांग्रेस भी मनुवादी है, क्यों आपको दिखता नहीं है? आपको दिखता नहीं पूरे भारत के अंदर में कौन है चलाने वाले लोग? वो चलाने वाले लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं क्या? वो बाबा साहब के मानने वाले पूरे भारत में कौन सी पार्टी चला रहे हैं बताइए आप? खुद दलितों की जो शेड्यूल कास्ट की पार्टियां हैं, उन पर आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया, केवल धन के संबंध। यूपी में तो बहुत जाते प्रियंका राहुल दलितों को न्याय दिलवाने के लिए। तो बात देखिए, यूपी और दिल्ली की बात नहीं है। आपका क्वेश्चन ये है कि दलितों को क्या करना चाहिए। समता संघ का राष्ट्रीय प्रमुख होने के नाते हमने पूरे देश के अंदर से अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश आदेश देते हुए तैयार किया है कि समाज को जागरूक करें, समाज को इकट्ठा करें, वोट दे करके भी अम्बेडकरवादी समाज बनाएं और सरकार बनाएं, और समाज को सशक्त बनाने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम से भी तैयार करें, क्योंकि बिना सामाजिक, बिना आर्थिक समानता के तो मेहनत कर रहे हैं ना पिछले 75 सालों से, पर अपराध तो नहीं रुक रहा ना फिर भी। देखिए साहब, हजारों साल हो गए, आपने देखा होगा इतना परिवर्तन तो आया है। जो करोड़ों लोग हमारी बहन बेटियां मंदिरों के अंदर में दासी बना के रखी जाती थी, उसमें तो परिवर्तन बाबा साहब के कारण आया। जिस देश के अंदर में हमारे भाइयों को छूने तक के लिए भी मतलब अधिकार नहीं था, उसमें तो परिवर्तन आया। परंतु जहां जहां जो लोग अपनी मानसिकता जातिवादी लिए बैठे हैं, उन्हीं पर प्रहार करने के लिए हम तलवार नहीं चला सकते, क्योंकि हमारा कानून अधिकार नहीं देता। परंतु अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हम उस व्यक्ति को या उस समाज को एहसास करा सकते हैं कि आप लोग या तो सुधर जाइए, वरना तो हम लोग अपनी मजबूती लाने में किसी भी कीमत में पीछे नहीं रहेंगे। लोग हैं जो पीड़ित है मानसिकता से, क्या इनमें सुधार आएगा? देखिए साहब, ये चीज एक दिन में आने वाली नहीं है। ये समाज या देश करोड़ों लोगों में जो परिवर्तन आता है, यहाँ महात्मा ज्योतिराव फूले से लेकर के और 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने एक युद्ध शुरू किया समता का, भाईचारे का। तब से लेकर के चक्रवर्ती अशोक से लेकर के 1200 साल का शासन था पूरे भारत में। वो 1200 साल का शासन ऐसा रहा जो पूरे संसार में प्रतीकात्मक रहा, जिसमें भारत की शान बनी। आज जो भारत के नोटों से लेकर के तमाम सिक्कों पर जो अशोक का चिन्ह है, वो बाबा साहब की सोच का प्रतीक है। परिवर्तन हुआ क्योंकि जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, उस जमाने में भी धोखा किया करते थे, और आज भी वो लोग चूंकि अब तो वो पूरे पूंजी से लेकर सब चीजें स्थापित हैं। हम लोग अपने लोगों को, समाज को जागरूक करें, इकट्ठा करें, और अपने विकास के लिए हम योजना बना के चलें। रहा कि मैं स्कूल में मटका ही नहीं था। नहीं, वो तो आप मीडिया की बात कर रहे हैं। आप वहाँ गांव में लोगों को मार दिया जाता है, मारने वाले लोगों को ही गिरफ्तार करके, मरने वालों के लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है।